अस्सलाम वालेकुम जी, मेरा नाम है मोहम्मद बिलाल और आप देख रहे हैं डेली सियालकोट व्लॉग। आज हम मौजूद हैं सिटी हाउसिंग सियालकोट में। यहाँ के आज हम आपको नज़ारे भी दिखाएंगे, यहाँ का ज़ू भी दिखाएंगे जो आजकल काफ़ी ज़्यादा फेमस है, जिसके बारे में बताया जाता है कि यहाँ पे आएँ, ज़ू देखें, ना कोई टिकट है यहाँ की और एंट्री भी फ्री है। फैमिली के साथ आएँ, इंजॉयमेंट करें, झूले वगैरह भी हैं और बहुत ही खूबसूरत यहाँ का मंज़र है। जब आप यहाँ पे एंटर करते हैं ना तो आपको ऐसा ही लगता है कि आप किसी बाहर के मुल्क की कोई कंट्री है वहाँ पे आ चुके हैं। बहुत ही साफ़ सुथरा माहौल है इधर का, सड़कें अच्छी बनी हुई हैं, बिल्डिंग्स अच्छी हैं, काफ़ी अच्छा माहौल है। यहाँ पे डांसिंग वाटरफॉल भी मौजूद है, उसका नज़ारा भी हम आपको दिखाएंगे जब वो उसका टाइम आएगा। वो तकरीबन रात के 7 बजे वो शुरू होता है और 8 बजे तक वो चलता है, तो वो भी हम आपको दिखाएंगे। ज़ू भी दिखाते हैं और यहाँ पे काफ़ी ज़्यादा फैमिली भी मौजूद हैं जो अपने बच्चों के साथ इधर पार्टी वगैरह करने आए, पिकनिक वगैरह करने आए हुए हैं। तो हम हो सकेगा तो किसी से गुफ्तगू भी करेंगे और उनकी राय भी जो आपको बताएंगे कि वो उनकी क्या राय है सिटी हाउसिंग के बारे में। फ़िलहाल अभी मेरा कैमरामैन आपको यहाँ का नज़ारा दिखा सकता है कि यहाँ पे बढ़िया से बढ़िया जो पौधे हैं बाहर से इंपोर्ट करवाए हुए हैं वो लगाए गए हैं। जो नया पौधे हैं जो आपको किसी और जगह पे शायद ही किसी आम जगह पे देखने को मिले या किसी नर्सरी में मिले, ये सिर्फ आपको सिटी हाउसिंग के अंदर ही मिलेंगे या बहरिया टाउन के अंदर ही मिलेंगे। और अंदर जाएंगे, अंदर यहाँ पे लाइन भी मौजूद हैं, 2 काफ़ी बड़े हैं और जो उनके सिक्योरिटी गार्ड हैं जो उनका ध्यान रखते हैं उनसे भी बात करेंगे और जानने की कोशिश करेंगे कि इनकी खुराक क्या है और इनको कैसे मेंटेन किया जाता है और कितने टाइम के लिए इनको ज़ू में आप रख सकते हैं, इनकी लिमिट क्या होती है, वैलिड लिमिट कितनी होती है। तो चलेंगे आगे और जाके आपको सारा मंदिर भी दिखाएंगे और लोगों से गुफ्तगू भी करेंगे। जी इस वक्त हम मौजूद हैं इधर, ये हमारे साथ एक भाई, इनसे बात करते हैं, इनसे जानने की कोशिश करते हैं कि इनकी खुराक क्या होती है और इनको खोलने की क्या टाइमिंग होती है, बंद करने की क्या टाइमिंग होती है, इनसे ही जानते हैं। जी अस्सलाम वालेकुम भाई जान। वालेकुम सलाम। क्या नाम है आपका? सजावल एहसान। कब से यहाँ पे काम कर रहे हैं? 3 साल से। 3 साल से। तो इनकी क्या टाइमिंग होती है इनको ओपन करने की? इनकी ओपन करने की 10 बजे, सुबह 10 बजे और बंद करने की शाम 6 बजे तक। शाम 6 बजे तक। इनको खुराक देने की भी जिम्मेदारी आपकी होती है? ये मेरी होती है। तो क्या खुराक होती है इनकी? 6 kg गोश्त होता है, बीफ। 6 kg गोश्त बीफ एक टाइम का? एक टाइम का 24 घंटे में। 24 घंटे में एक बार देना होता है। तो इनका कोई खतरा तो नहीं होता? होता है बिल्कुल। कितना खतरा होता है? बहुत ज़्यादा होता है। तो फिर आप कैसे इनको देते हैं खाना जब इनकी भूख का टाइम होता है? बॉक्स में देते हैं। ये बॉक्स में रखते हैं, ये आप यहाँ से ये जंगला पहले उठाते हैं तो ये अंदर चले जाते हैं? बिल्कुल। ये आपकी ये फुल ट्रेनिंग होती है इधर? ट्रेनिंग होती है। ये ट्रेनिंग के बगैर यहाँ पे कोई काम नहीं कर सकता? नहीं कर सकते। यहाँ पे हर जानवर के पिंजरे के बाहर ने एक वैलिड डेट लिखी हुई है, तो ये किस चीज़ के बारे में होती है वैलिड डेट? ये इनकी एज के बारे में होती है। इनकी एज की, जब इनकी एज पूरी हो जाती है तब इनका क्या होता है? ये खाना पीना छोड़ देते हैं।
तो यहाँ से फिर इन्हें छोड़ दिया जाता है? नहीं, इनको फिर एक अलग कमरे में लिया जाता है, उधर गुजरांवाली हेड ऑफिस में, उधर रखते हैं इनको। उधर रखते हैं, फिर वहाँ पे इनकी परवरिश होती है, वहाँ पे इनका ट्रीटमेंट वगैरह चलता है? ट्रीटमेंट वगैरह होता है। ये वैलिड डेट के बाद खाना पीना क्यों छोड़ देते हैं? क्योंकि इनकी बस वो मियाद पूरी हो जाती है। मनियाद पूरी हो जाती है। अच्छा, ये जब ये कैद रहते हैं तो जब ये आज़ाद होते हैं, ये तब ज़्यादा खतरनाक होते हैं या कैद में ज़्यादा खतरनाक होते हैं? दोनों में। दोनों में, क्योंकि शेर ही होता है, वो जंगल में हो या पिंजरे में, तो फिर भी थोड़ा सा खतरा तो होता ही है। बिल्कुल होता है, खतरा में भी होता है। कभी कोई ऐसा रिस्क हुआ हो कि किसी शेर ने किसी इंसान पर जानलेवा हमला भी किया हो, या जिनके पास जो इनकी सिक्योरिटी के लिए होती हैं जैसे आप हैं, तो उन पे भी कभी हमले का कोई होता है ऐसा मसला? अभी तक तो नहीं हुआ इधर, अभी तक कोई रिकॉर्ड नहीं हुआ ऐसा। चले, हम उम्मीद करेंगे कि आगे भी कभी ना हो। जैसे ये बता रहे थे कि 6 kg बीफ जो है एक टाइम का इनको दिया जाता है, ये इनका खाना होता है। और ये जो वैलिड डेट लिखी हुई है, ये इनकी वैलिड डेट होती है जब ये आते हैं। ये 10 से 12 साल का एक शेर होता है, तब ये उसे यहाँ पे लेके आते हैं, और तकरीबन 18 साल का जब वो हो जाता है तो तब उसे यहाँ से रिहा किया जाता है और गुजरांवाला हेड ऑफिस भेजा जाता है, जहाँ पर फिर उसका आगे से उसकी देखभाल वगैरह की जाती है। उसके बाद आगे क्या प्रोसेस होता है ये वही जानते हैं। कभी मौका मिलेगा तो वहाँ से जाके वहाँ से भी आपको डिटेल लेके बताएंगे। तो इंशाल्लाह चलते हैं आगे और देखते हैं आगे क्या कुछ है।